वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री की व्रत पे यह कथा सुनी जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में इस व्रत की बहुत मान्यता है। इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या यानी 3 दिन तक मनाने की परंपरा है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बरगद या बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह बरगद या बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है, क्योंकि उससे बहुत सी असाध्य बीमारियों का इलाज भी होता है। पूजा करने से पहले आइए हम सुनते हैं व्रत कथा। वट सावित्री की व्रत कथा इस प्रकार है। इस कथा का पुराणों में उल्लेख है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा ध्युम्नसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है। फिर भी सावित्री ने अपने फैसले पर अडिग रही और उन्होंने सत्यवान से विवाह किया। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन के उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। अतः बिना परेशान हुए सावित्री यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लेने का अनुग्रह करने लगी और प्रार्थना करने लगी। सावित्री ने यमराज से बहुत प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तभी सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे जाती रही। यमराज ने कई बार मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कोई 3 वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता की नेत्रों की ज्योति पहले वर में मांगी। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो सावित्री ने कहा कि उनका छिना हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। तो सावित्री को उसका राज्य मिल गया। अपने लिए 100 पुत्रों का तीसरे वरदान में मांगा कि मेरे को 100 पुत्र का वरदान दे। यमराज ने तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति के साथ ले जाना अब बिल्कुल भी संभव नहीं, क्योंकि पति के बिना पुत्र कैसे हो सकते हैं। यमराज ने सोचा कि यह तो सती सावित्री हैं और अब मुझे सत्यवान के प्राण वापस देने ही होंगे। और इस प्रकार सावित्री को यमराज ने अखंड सौभाग्यवती का भी आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने वापस दे दिए। एक पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है, यह कहानी नहीं, यह असली बात है। तो यह हमें यही सिखाती है। पतिव्रता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं। और सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटती हैं और उसकी पूजा करती हैं। यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। वट सावित्री व्रत के दिन यह कथा अवश्य सुनी जाती है और याद किया जाता है कि सावित्री ने जैसे अपनी पतिव्रता धर्म निभाते हुए यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे, उसी प्रकार हमारे भी पति की लंबी आयु यमराज देंगे। और यमराज से भी प्रार्थना की जाती है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो यह कहानी आप अवश्य सुने। कहानी सुने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। कोई भी व्रत में कहानी सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।